नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है इस चैनल के अंदर आप सबका। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि आप सबकी पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसी पढ़ाई को सार शांत लगाने के लिए लेके आ गया दोस्तों बीएसटीसी के लिए एक और नई क्लास करते हैं। इस क्लास को उससे पहले क्लास को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और दोस्तों यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि अगली क्लास आते ही नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास है अपनी दोस्तों वो है दोस्तों बीएसटीसी 2022 के अंदर राजस्थान के प्रमुख नगरों के उपनाम। बहुत ही अच्छा आज टॉपिक है दोस्तों आप सबके लिए। और बहुत सारे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है दोस्तों? और दोस्तों स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं? दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दोस्तों आपको याद करने ही पड़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। इन सबको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 100% आप लोगों के ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों क्लास को शुरू करें उससे पहले क्लास के अंदर दोस्तों आप जब भी आओ तो कॉपी और पेन दोस्तों जरूर हाथ में रखो ताकि जब भी पढ़ाया जाए दोस्तों वो सारा का सारा आप नोटबुक के अंदर नोट करते रहना ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो रिवीजन में वो आप सबके काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो राजस्थान के जो प्रमुख नगर हैं उनके उपनाम आज जो है वो दोस्तों अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी उपनाम है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे जितना हो सके दोस्तों इस क्लास के अंदर शामिल करने की कोशिश की है मैंने। और दोस्तों कुछ रह गया तो अगली क्लास के अंदर अपन ले लेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैनल के अंदर डेडिकेट के साथ बने रहना। तो आज का पहला जो प्रश्न है वो है राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आप सबके लिए। राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों उद्योग जहां ज्यादा होगा उसे तो औद्योगिक नगरी कहेंगे। तो सबसे ज्यादा उद्योग जो है वो दोस्तों कहां पर है? कोटा में। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? कोटा को। वर्तमान का नालंदा किसे कहते हैं? नालंदा शब्द दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिक्षा के लिए। नालंदा एक विश्वविद्यालय है जो दोस्तों विश्व के अंदर जो फेमस था, विश्व के अंदर दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो राजस्थान का नालंदा कहते हैं या फिर वर्तमान का नालंदा जो जिसे कहते हैं वो कहते हैं दोस्तों कोटा को। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों 100 द्वीपों का शहर, इसे दोस्तों द्वीपों का शहर भी कह सकते हैं, 100 द्वीपों का शहर भी कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों द्वीप ज़्यादा है इसलिए इसको द्वीपों का शहर कहते हैं। तो द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। ये आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप लोगों को लगते होंगे दोस्तों आसान है, लेकिन यही प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं। आप लोग इन प्रश्नों को छोड़ देते हो दोस्तों, बड़े प्रश्न पढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन प्रश्न तो यही आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो दोस्तों शिमला एक भारत के अंदर जगह का नाम है और वो बहुत ही ठंडा स्थान है। तो राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा ठंडा स्थान है? तो वो है दोस्तों माउंट आबू। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। माउंट आबू, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? ये आपको याद रखना है। राजस्थान का हृदय किसी को याद है क्या? राजस्थान का हृदय, साथ ही दोस्तों भारत का मक्का, और इसको दोस्तों पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है, वो है अजमेर। ये आपको याद रखना है। अजमेर को भारत का मक्का, जहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में कब्रें बनी हुई है, सर्वाधिक मात्रा में जो कब्रें कहाँ पर बनी हुई है? अजमेर के अंदर। पे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा राज किया है मुगलों ने, वो भी यहाँ पे किया था। और दोस्तों इसको इसीलिए भारत का मक्का भी कहा जाता है, इसको पवित्र नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नागपुर जो है वो झालावाड़ को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप सबको क्या करना है? कॉपी के अंदर नोट करते रहना है सभी को, ठीक है। लिखते रहो अपने साथ साथ। तो ये अगला प्रश्न है दोस्तों सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? जहाँ पे ज़्यादा घंटियाँ लगी है उसी को तो घंटियों का शहर कहेंगे। तो झालरा पाटन झालावाड़, जैसे कि नाम से ही दोस्तों फेमस है झालरा। झालरा का मतलब होता है दोस्तों घंटियाँ। तो घंटियों का शहर किसे कहते हैं?
झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। और साथ ही दोस्तों झालावाड़ के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। यदि आप जाओ तो देखना, वहाँ पे दोस्तों शादी की पहली पत्रिका वहीं पे जाती है, ऐसा माना जाता है, ऐसी लोक मान्यता है वहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मरु प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? मारवाड़। थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वो है दोस्तों जोधपुर। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि सन सिटी किसे कहते हैं, तो आपको याद है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो दोस्तों आपको याद करना है इस चीज़ को। इस चीज़ को आप याद करोगे तो एग्जाम के अंदर बहुत ही आसान से प्रश्न आएंगे और आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो दोस्तों सन सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को। मरु प्रदेश, मारवाड़, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार सब जोधपुर को कहते हैं। उसके बाद जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डिंग भरतपुर। डिग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, पूरा का पूरा लिख देना है। जल महलों की नगरी डिग भरतपुर को कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात की जाए जल महलों की, तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं, बीच में दोस्तों मकान बनाए होते हैं, टापू पे बनाए होते हैं दोस्तों, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे कि ये दोस्तों पानी के अंदर तैर रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है डिंग भरतपुर। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? यहाँ पे दोस्तों राजस्थान को गर्व होता है, राजस्थान का गौरव है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अपन बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अपन चित्तौड़गढ़ की। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। दोस्तों ये कहावत आपने सुनी ही होगी। राजस्थान का गौरव जो है वो चित्तौड़गढ़ है। अगले प्रश्न की बात करें, पूर्व का पेरिस किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर अलग अलग प्रकार से दोस्तों प्रश्न देता है। पूर्व का पेरिस जो है वो जयपुर है, और प्रश्न ऐसे आता है पूर्व का पेरिस की जगह पे दोस्तों आ जाता है वेनिस। तो आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ही बदल जाएगा। यदि पूर्व का पेरिस लिखा हुआ है तो आपको जयपुर लिखना है, यदि पूर्व का वेनिस लिखा हुआ है तो आपको उदयपुर लिखना है। प्रश्न कितना बदल गया दोस्तों? पूर्व का वेनिस उदयपुर है और पूर्व का पेरिस जयपुर है। उसके बाद दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी जयपुर। और साथ ही रत्न नगरी, इसलैंड ऑफ ग्लोरी, जयपुर के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। प्रश्न ये वाला दोस्तों, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ दोस्तों, विजय स्तंभ जो है वो 122 फीट ऊंचा है, 7 मंजिला है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग मंजिल पे दोस्तों अलग अलग कलाकृतियाँ देखने को जो अपने को मिलती हैं। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें पूर्वी राजस्थान का कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? और राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा अलवार। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे भविष्य में बनने वाले अध्यापक आप लोग दोस्तों ध्यान से देखना है इन सब को, और ये दोस्तों आप सही से पढ़ते हो तो भविष्य में आप जब भी टीचर बनोगे, अध्यापक बनोगे, तो आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान से दोस्तों पढ़ा पाओगे, अच्छे से पढ़ा पाओगे, अच्छे से समझा पाओगे। तो इनको दोस्तों ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। पहले दोस्तों आप सब इन पे ध्यान देना है, इनको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को। तो राजस्थान का अन्नागार श्री गंगानगर को कहा जाता है। और राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर को ही कहा जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में गेहूं होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों गेहूं है वो यहीं पर होते हैं श्री गंगानगर के अंदर। उसके बाद दोस्तों वस्त्र नगरी, अभ्रंग नगरी, सर्वाधिक मात्रा में वस्त्र कहाँ पे बनते हैं दोस्तों? भीलवाड़ा में। सर्वाधिक उद्योग जो बने हैं वस्त्र से संबंधित, कपड़ों से संबंधित सर्वाधिक उद्योग जो दोस्तों लगे हुए हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं? भीलवाड़ा में। तो वस्त्र नगरी के नाम से, अभ्रंग नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें मेवाड़ का मैराथन। तो एक युद्ध हुआ था दिवेर का, दोस्तों दिवेर का युद्ध है, उसी को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है।
साथ ही दोस्तों अपन बात करें अगले प्रश्न की, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किसे कहा जाता है? किराड़ू को। किराड़ू दोस्तों कहाँ पे आया हुआ है? बाड़मेर के अंदर, ये आपको याद रखना है। किराड़ू दोस्तों बाड़मेर के अंदर आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें राजस्थान का पंजाब, तो आप लोगों ने सुना होगा भारत का पंजाब तो है, राजस्थान का पंजाब कैसे? तो दोस्तों आप लोगों को इतना कुछ याद है, तो आप लोगों को ये याद रखना है, राजस्थान का पंजाब है दोस्तों वो सांसौर को कहा जाता है। ये आपको याद रहना है, सांसौर को। ये लिख देना दोस्तों अपनी नोटबुक के अंदर, सांसौर को कहा जाता है। उसके बाद स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एक बार ध्यान से देखना दोस्तों, स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। लेकिन दोस्तों ऐसा यहाँ पे लिखा आ जाए सुवर्ण नगरी, तो दोस्तों अपना उत्तर है जो दोस्तों बदल जाएगा पूरा का पूरा। यदि स्वर्ण नगरी है तो जैसलमेर आएगा, सुवर्ण नगरी है तो जालोर आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और यदि कंफ्यूज हो कहीं पे तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, ताकि दोस्तों उस कंफ्यूजन को अपन जो है वो दूर करें और एक अच्छी दोस्तों और बेहतरीन तैयारी करें, ठीक है। और यदि आप चाहते हो बेहतरीन तैयारी करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और दोस्तों आगे और भी इससे भी बढ़िया क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।